गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 3 गोदोहनम पढ़ेंगे। एषः नाट्यांश चतुर्व्यूहम् इति पुस्तकात् संक्षिप्य संपाद्य च उद्धृतः। एतत् नाट्यांश, यह जो नाटक है, इस चैप्टर में क्या नाटक दिया गया है ना, उसमें अलग अलग दृश्य भी बताए गए हैं। तो यह जो नाटक है चतुर्व्यूहम कहाँ से लिया गया है? चतुर्व्यूहम इति पुस्तकात्, इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपाद्य और संपादित करके उद्धृत किया गया है, मतलब लिया गया है। यह जो नाटक है आपके चतुर्व्यूहम इस पुस्तक से संक्षिप्त और संपादित करके लिया गया है। अस्मिन् नाटके, इस नाटक में एतादृशस्य जनस्य कथनाम अस्ति, ऐसे एक आदमी की जो कहानी है। यह धनवान सुखाकांक्षी च भवितुम इच्छुकः, वह धनवान और सुखी बनना चाहता है। मास पर्यंतम दुग्ध दोहना देव विरमति, 1 महीने तक गाय का दूध दोहना छोड़ देता है। वो क्या होता है कि गाय का दूध होना होता है। हम जैसे गाय का दूध होता है, हम सुबह और शाम धोते हैं, निकालते हैं उसका दूध। तो क्या कहता है कि वो सोचता है कि मैं 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालूंगा, तो उससे क्या है कि गाय का दूध उसमें इकट्ठा होता जाएगा और एक साथ पूरे महीने के बाद लेके और उसको मैं बेच दूंगा, तो मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा और पैसा आ जाएगा मेरे पास, तो उसमें बहुत सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करूंगा। परंतु ऐसा नहीं होता है। ये मासांतरे, जब महीने के अंत में धेनु शरीरे, गाय के शरीर में संचित इकट्ठा हुआ पर्याप्तम दुग्धम, पर्याप्त दूध, एक बारम विक्रिय, एक बार बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवे, संपत्ति इकट्ठी करने में मैं समर्थ हो जाऊंगा। वह सोच रहा था कि मैं गाय का दूध इकट्ठा कर लूंगा पूरे महीने तक और उसको एक साथ बेच दूंगा महीने के अंत में, और उसको बेचकर मैं बहुत सारी संपत्ति को इकट्ठा कर लूंगा। परम परंतु मासांतरे, महीने के अंत में, यदा सह दुग्ध दोहनाय प्रवर्तते, जब वह दूध दोहने के लिए जाता है, तदा सह, तब वह दुग्धम बिंदु अपि न प्राप्नोति, दूध की एक बिंदु भी, एक बूंद भी दूध की प्राप्त नहीं कर पाता है। दुग्ध प्राप्ति स्थाने, दूध की प्राप्ति के स्थान पर, सह धेनु प्रहरय, वह गाय के प्रहार से, धेनु प्रहरय मतलब गाय के प्रहार से, रक्त रंजित भवति, लहूलुहान हो जाता है। अवगच्छति, और वह जान जाता है कि यत् दैन नंदिनम कार्य, कि दिन का कार्य यदि मास पर्यंतम संग्रह क्रियते, कि महीने भर हम इकट्ठा करके रखेंगे, तथा लाभस्य स्थाने हानि रे भक्ति, तो लाभ के स्थान पर भी पर्यंतम मतलब मास पर्यंतम, महीने भर तक, मास पर्यंतम मतलब महीने भर तक है, संग्रह इकट्ठे क्रियते करके रखेंगे, तथा लाभ से, तो लाभ के स्थान पर हानि रे भक्ति, हानि होगी। अगर हम अपना कार्य आज का हम आज ही नहीं करेंगे, है ना, और इकट्ठा करते रहोगे, आपका जैसे चैप्टर भी होता है कि आज हम अरे कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, है ना, तो क्या आपका वर्क क्या है, पूरा पेंडिंग होता जाता है और उसके बाद आपको बहुत दिक्कत होती है करने में, है ना। फिर आपको ना लर्न कर पाते हो, ना लर्न करने का टाइम होता है, फिर पेंडिंग वर्क देख के और आपको टेंशन हो जाती है, और हम कैसे करेंगे, ये होगा, सोच के आप लोग वो हो जाते हो। ऐसे सोचते हैं कि हम, अब गाय का दूध क्या होता है, हमें डेली सुबह शाम निकालना होता है, उसके दूध को धोना होता है, और अगर हम इकट्ठा कर लेंगे गाय अपने पेट में दूध, तो क्या होगा, वो बीमार पड़ जाएगी, वो दे नहीं पाएगी, उससे क्या सूख जाएगा उसका दूध, है ना। तो कहते हैं आज का काम हमें आज तक ही करना चाहिए, कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। जो काम जिस दिन का होता है ना, दैनंदिनी मतलब जो दिन का कार्य है, जिस दिन का जो काम है हमें उसी दिन कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, लाभ के स्थान पर हमें हानि ही होगी। आगे समझ में? दोबारा समझा दूं, एक बार दोबारा समझा दूं। ओके मैम। यह नाटक चतुर्व्यूहम इस पुस्तक के संक्षिप्त और संपादित करके उद्धृत की गई है। कौन सी पुस्तक से? चतुर्व्यूहम नामक पुस्तक से संग्रह करके ली गई है। इस नाटक में एक ऐसे आदमी की कहानी है
जो धनवान और सुखकारी बनने का इच्छुक है। मास पर्यंतम महीने भर तक दुग्ध होना ने विरमति, दूध होना, गाय का दूध होना छोड़ देता है। ये मासांतरे, जब महीने के अंत में धेनु शरीर संचितम, गाय के शरीर में संचित, संचित मतलब इकट्ठा किया हुआ, प्राप्त दुग्धम, प्राप्त जो दूध होता है वो एक बारम विक्रय, कि एक बार वो सोचता है कि मैं जो दूध है कि मैं इकट्ठा महीने, एक पूरे महीने इकट्ठा कर लूंगा और महीने के अंत में एक बार में ही विक्रय बेचकर संपत्ति अर्जितुम समर्थ भवे, मैं संपत्ति को इकट्ठी करने में समर्थ हो जाऊंगा, मतलब मैं एक साथ पैसा बहुत सारा कमा लूंगा। परंतु महीने के अंत में जब वह दूध धोने के लिए जाता है तब उसे दूध की एक भी बिंदु, एक भी बूंद प्राप्त नहीं होती है। दूध प्राप्ति के स्थान पर गाय के प्रहार से वह लहूलुहान हो जाता है और वह जान जाता है कि जो दैनिक कार्य है, हमारा जो दिन का कार्य है, हमें उसी दिन कर लेना चाहिए। महीने तक उसे इकट्ठा करने पर क्या होता है, लाभ के स्थान पर हमें हानि होती है। अब आपका ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। प्रथम दृश्य, ये जो नाटक हो रहा है तो इसमें सबसे पहला जो दृश्य है, प्रथम जो सीन है उसमें क्या हो रहा है वो देखिए, पढ़िए। मल्लिका मोदकानी साधयन्ति मंद स्वरेण शिव स्तुतिम करोति। जो मल्लिका है वो क्या है, मोदकानी साधयन्ति, मोदकानी मतलब लड्डू, लड्डू बना रही है और मंद स्वरेण, धीरे धीरे स्वर में शिव स्तुतिम करोति, भगवान शिव की स्तुति कर रही है, मतलब जो भगवान का भजन होता है, शिव की जो स्तुति है वो धीरे धीरे अपने मन में बोल रही है। ततः प्रविशति, तब प्रवेश करता है, मोदक गंधनम अनुभवम प्रस्मनः चंदन। तो कह रहे तथा प्रवेशति, तब प्रवेश करता है मोदक गंधम अनुभव, लड्डुओं की गंध की जो गंध होता है, सुगंध होती है, उसका अनुभव करते हुए प्रसन्न मना, प्रसन्न मन से, चंदन चंदन, तब चंदन लड्डुओं की खुशबू को सूंघता हुआ प्रसन्न मन से प्रवेश करता है। जो चंदन होता है उसकी पत्नी का नाम होता है मल्लिका, ठीक है। चंदन, चंदन बोला, आहा अरे सुगंधस्तु मनोहर है, सुगंध तो बहुत मनोहर है, अच्छी है ना, विलोक के देखकर, अरे मोदकानी रचनते, अरे तुम लड्डू बना रही हो, प्रसन्ना भूतवा, प्रसन्न होकर, आस्वाद्यामि तावत, तब तक मैं इसका स्वाद ले लेता हूँ, इसको चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। क्या हुआ, जब चंदन प्रवेश करता है तो क्या देखता है कि अरे सुगंधस्तु मनोहर है, कि सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। देखकर अरे मोदकानी रचनते, तो मल्लिका से क्या बोला कि तुम लड्डू बना रही हो। प्रसन्न भूतवा, वह प्रसन्न हो जाता है। आस्वाद्वामि तावत, तब तक मैं इसका स्वाद ले लेता हूँ, इसको चख लेता हूँ। मोदकम ग्रहीतुम इच्छति, मोदक ग्रहण करना चाहता है, लेना चाहता है। मल्लिका, मल्लिका सक्रोधम, मल्लिका क्या बोली उसको, गुस्से से, विरम विरम, रुको रुको, मां स्पर्श्य एतानी मोदकानी, मां मतलब मत, स्पर्श मतलब छुओ, इसको स्पर्श मत करो, एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को छुओ मत। चंदन है, चंदन बोला किमर्थम क्रुद्धसी, तुम किस लिए क्रुद्ध हो रही हो, क्यों, किस लिए गुस्सा हो रही हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्ट्वा अहम जिह्वा लोलुताम नियंत्रितुम अक्षमः अस्ति। कह रहे तब हस्त निर्मितानी, कि तुम्हारे हाथों से निर्मित किए हुए, बनाए हुए, मोदकानी दृष्ट्वा, लड्डुओं को देखकर, दृष्ट्वा मतलब देखकर, अहम मैं, जिह्वा लोलुतम, जिह्वा लोलुतम मतलब जिसकी जीभ में लोभ आ जाता है, लालच आ जाता है, जीभ ललचाने लगती है ना कोई चीज देखकर, तो जीवा, मेरी जीभ ललचाने लग रही है। नियंत्रितुम अक्षमे अस्मि, जिसको मैं नियंत्रित करने में असक्षम हूँ, मतलब जिसको मैं नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी जीभ में बहुत लालच आ रहा है, मुझे मतलब खाने का मन कर रहा है, जीभ ललचा रही है और उसको नियंत्रित करने में मैं सक्षम नहीं हूँ। किम ना जानसी त्वम इदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो कि तुम्हारे हाथ के बने हुए लड्डू मुझे कितने अच्छे बनते हैं, लगते हैं, और तुम मुझे क्यों रोक रही हो, ठीक है ना। तो चंदन बोला कि मर्थम क्रुद्धसी, तुम किस लिए गुस्सा कर रही हो। तब हस्त निर्मितानी मोदकानी दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर, अहम जिह्वा लोलुप्ताम, मैं अपनी जीभ को ललचाने से रोकने में असक्षम हूँ। किम न जानसी त्वमिदम, क्या तुम यह नहीं जानती हो। आ रहा बेटा समझ में? यस मैम।
मल्लिका मल्लिका बोली सम्यक जानामि नाथ, कि हे नाथ मैं अच्छी तरह से, सम्यक मतलब अच्छी तरह से, जानामि जानती हूँ, कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। परम एतानी मोदकानी पूजा निर्मितानी संति, परम परंतु एतानी मोदकानी ये सब जो लड्डू हैं पूजा निर्मितानी संति पूजा के लिए बनाए हैं। चंदन बोला तर्री तो शीघ्र में पूजनम संपाद्य, शीघ्र में इसका संधि विच्छेद होगा शीघ्रम प्लस ए, ठीक है। शीघ्र में मतलब जल्दी से ही, पूजनम संपाद्य तुम पूजा कर लो, प्रसादम चय देही और हमें प्रसाद दे दो, कि तुम जल्दी से पूजा करो और हमें प्रसाद दे दो। मल्लिका बोली भो अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र मतलब यहाँ पूजन न भविष्यति नहीं होगा, कि पूजा यहाँ पर नहीं होगी। अहम स्व सखी भी सह श्व प्रातः काशी विश्वनाथ मंदिरम गमिष्यामि, अहम स्व सखी भी सह मैं अपनी सखियों के साथ, मैं अपनी सहेलियों के साथ श्व कल, जो कल आएगा, आने वाला जो कल होता है उसको हम बोलते हैं श्व, कल प्रातः सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी, कि कल मैं सुबह अपनी सहेलियों के साथ कहाँ जाऊंगी? काशी विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर गमिष्यामि जाऊंगी। तत्र गंगा स्नानम धर्म यात्राश्च वयम करिष्यामि, तत्र वहां पर गंगा स्नानम गंगा का स्नान करेंगे, धर्म यात्रा और तीर्थ यात्रा वयम करिष्यामि हम सब करेंगे, वहां पर हम सब गंगा का स्नान और तीर्थ यात्रा करेंगे। चंदन बोला सखी भी सह सहेलियों के साथ, न मया सह मेरे साथ नहीं, विषादम नाट्यति, विषादम मतलब दुख का सा नाटक करता है, वो कह रहा है कि तुम मतलब मेरे साथ नहीं जाओगी, तुम सहेलियों के साथ जाओगी। मल्लिका बोली हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी कपिला आद्य सर्वा गच्छन्ति, अब कौन कौन सी सहेलियां जा रही है उनके नाम यहाँ पे बता रही है कि हाँ चंपा गौरी माया मोहिनी और कपिला आदि सभी जाएंगे। अतः मया सह तब आगमनस्य औचित्यम न अस्ति, अतः इसलिए मया सह मेरे साथ, तब आगमनस्य मतलब तुम्हारा आना, औचित्यम नास्ति ठीक नहीं है, क्योंकि मैं अपनी सहेलियों के साथ जा रही हूँ इसलिए तुम्हारा मेरे साथ जाना सही नहीं है। वयम सप्ताह अंते प्रत्यय गमिष्यामि, वयम हम सब सप्ताह अंते इस सप्ताह के अंत में प्रत्यय गमिष्यामि वापिस आ जाएंगे, वापिस लौटकर आ जाएंगे। तावत तब तक गृह व्यवस्था घर की जो व्यवस्था है, धेनु दुग्धम दोहनम व्यवस्था परिपाल्य, धेनु दुग्धम दोहनम व्यवस्था मतलब गाय, जो हमारे घर में जो गाय है उसके जो दूध धोने की जो व्यवस्था का जो काम है, परिपाल्य तुमको अच्छी तरह से उसका परिपालन करना है। मतलब हम जब जाएंगे तो पीछे से तुम्हें क्या करना है, गृह व्यवस्था घर की व्यवस्था का और गाय की दूध धोने की व्यवस्था का परिपालन करना है। आया बेटा समझ में? यस मैम। अब है द्वितीयम दृश्य, दूसरा दृश्य। अब वो सीन खत्म हो गया, अब दूसरा सीन स्टार्ट हो गया है। चंदन बोला अस्तु अच्छा गच्छ जाओ, सखी भी सह धर्म यात्राया आनंदित च भव, कहना कि सखी भी सहेलियों के साथ धर्म यात्राया आनंदिता च भव, तुम्हारी धर्म यात्रा जो तीर्थ यात्रा है वह आनंदित हो, अच्छी हो। अहम सर्वम अपि परिपालयिष्यामि, मैं सभी जो काम है सबका अच्छी तरह से परिपालन कर लूंगा, जो भी तुमने मुझे काम बताए हैं उसको मैं अच्छी तरह से कर लूंगा। शिवास्ते संतु पंथा, जो तुम्हारा पंथ है, जो तुम्हारा जो रास्ता है, जो तुम्हारी यात्रा है वो शिवास्ते हो मतलब अच्छी तरह हो, कल्याणकारी हो, जो तुम्हारी जो यात्रा है कल्याणकारी हो। चंदन बोला मल्लिका तू धर्म यात्रा गता, कि मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए चली गई। अस्तु तो दुग्ध दोनम कृत्वा, दूध धोने का काम करके, ततः तब स्व प्रातः राष्ट्रीय प्रबंधम करिष्यामि, तो मैं प्रातः राष्ट्रीय का मतलब सुबह के जो नाश्ते का प्रबंध करूंगा। कह रहा है वो बोला कि मैं दूध धोने का काम करके, जब वो चली गई मल्लिका तो उसके बाद दूध धोने का काम करके मैं अपने नाश्ते का प्रबंध करूंगा। स्त्री वेशम धत्वा, वो स्त्री का वेश धारण कर लेता है, मतलब स्त्री के कपड़े पहन लेता है। दुग्ध पात्रम हस्तम,
दूध जो जिसमें दूध निकालते हैं वो वाला पात्र लेकर, दुग्ध पात्रम हस्तः नंदनिया समीपम गच्छति, दूध का निकालने का पात्र हाथ में लेकर नंदनी के पास जाता है। नंदनी मतलब गाय के पास जाता है। उमा, उतनी देर में क्या होती है, उमा आती है। मातुलानी मातुलानी, मामी मामी। चंदन, चंदन बोला उमे अहम तू मातुल है, कि मैं तो मामा हूं, क्योंकि उसने स्त्री का कपड़े धारण कर रखे थे तो उसने आवाज दी मामी मामी। तो चंदन क्या बोला कि मैं तो मामा हूं, कि अहम तू मातुल है, मैं तो मामा हूं। तब मातुलानी तू गंगा स्नानार्थम काशी गता अस्ति, कि तुम्हारी जो मामी है गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथ्य कहो किम ते प्रियम करवाणी, कि मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, ये तुम बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। उमा, उमा बोली मातुल है पितामह कथ्यति, कि मामा पितामह कथ्यति। पितामह कौन हो गए, पिता के जो पिता होते हैं दादा, है ना। दादा कथ्यति कह रहे हैं मासा अंतरम, कि महीने के अंतर मतलब बाद में, अस्मद ग्रहे महोत्सव भविष्यति, कि हमारे घर में एक महोत्सव होगा, एक उत्सव होगा। तत्र त्रिशत सेकटम इतम दुग्धम अपेक्षते, तत्र वहां पर त्रिशत सेकटम इतम दुग्धम, 63 मतलब 300, शेटकम इतम मतलब लीटर, 300 लीटर दुग्धम अपेक्षते, दूध की अपेक्षा होगी, दूध की जरूरत पड़ेगी। ऐसा व्यवस्था भव्य कन्या, यह व्यवस्था आपको करनी है, कि हमारे घर में जो उत्सव होगा उसके लिए 300 लीटर दूध की आवश्यकता पड़ेगी, तो वह आपको करनी है। ठीक है बेटा, आज हम इतना ही करेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल करेंगे, ठीक है। ओके मैम। क्योंकि अब टाइम हो चुका है। इसको करके देखिएगा बेटा आप।